Yes, we are live now. Hello friends, this is Arun Tiwari and in this video I am going to explain you the fill-ups, error corrections and complete the sentences of before and after. That means present perfect और past perfect के sentences. अगर आपको fill-ups में, error correction में या complete the sentence या do as directed में आए तो उसको कैसे fill करें. जैसे यहाँ देखो, the work dash already do before they dash to office. अब यहाँ पे जब ऐसे सेंटेंसेस आए तो आपको ये समझना है कि कौन सी एक्शन पहले हुई है. तो जो एक्शन पहले हुई है वही परफेक्ट होगी क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है. सो काम जो है ऑलरेडी हो चुका था. काम जो है वो हो चुका था जब तक वो लोग ऑफिस में पहुंचे. तो ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है. तो हम क्या फिल करेंगे, द वर्क. अच्छा, अब आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव. वो कैसे पता करेंगे, तो आपको ऑलरेडी रूल्स में बताया जा चुका है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में या बिगिनिंग में आपको नॉन लिविंग नाउन दिखे तो वो पैसिव होता है. अब जैसे यहाँ पे काम, द वर्क. वर्क यानी काम कभी भी खुद नहीं होता, किसी के द्वारा किया जाता है. तो द वर्क, उसके बाद यहाँ पास्ट परफेक्ट बनेगा तो हैड ऑलरेडी, और ये पैसिव वॉइस है तो बीन डन. क्या है पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का रूल, कल बताया मैंने, हैड बीन V3. तो यहां द वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन. और दूसरा वाला क्या बनेगा, सिंपल पास्ट यानी V2. तो आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एक सेंटेंस सिंपल पास्ट, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट. अब वो एक्टिव होगा या पैसिव ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे. जैसे ये सेंटेंस जो था ये पैसिव था, लेकिन ये सिंपल है, नॉर्मल एक्टिव वॉइस है, उनके आने की क्रिया खुद ही होगी. तो ये सिंपल पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बिफोर दे रीच टू ऑफिस. ठीक है. अब दूसरा देखिए, सी डैश नेवर, मैंने आंसर ही बोल दिया. सी डैश नेवर डैश टू एरोप्लेन. इसका मतलब है कि वो कभी भी एरोप्लेन पर नहीं बैठी है. तो ये कैसे हुए, ये हमेशा बोलते हैं ना यूनिवर्सल, यानी आपकी हैबिचुअल प्रैक्टिस बताते हैं, हैबिट बताते हैं, आपकी कोई आदत या आपकी कोई प्रैक्टिस बताते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट में होते हैं. लेकिन वो कभी भी बैठी नहीं है तो सी हैज नेवर, और यहाँ थर्ड फॉर्म होगा बी का, बीन. सो सेंटेंस क्या बनेगा, सी हैज नेवर बीन टू एरोप्लेन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डैश यू एवर. मैंने आपको कल बताया था जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिलेटेड वर्ड है. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या होगा, हैव. हैव यू एवर, और टेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेस्टेड. सो हैव यू एवर टेस्टेड एग्स. क्या आपने कभी एग्स जो है वो टेस्ट किए हैं, खाए हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आप जैसे ही बिफोर आफ्टर देखें सीधा आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, एक परफेक्ट एक सिंपल पास्ट में. बिफोर सी डैश मीट मी, वो मुझसे मिली उससे पहले, यानी ये एक्शन उसकी ऑलरेडी हो चुकी थी जब तक वो मेरे पास आई. तो जो एक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी ये एक्शन कंप्लीट पहले हुई है तो ये परफेक्ट होगी और ये सिंपल पास्ट होगी. तो सी मेट, बिफोर सी मेट मी, वो मुझसे मिले उससे पहले ही उसने, सी हैड टोल्ड ऑल द ट्रूथ टू द पुलिस, उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी थी या बता चुकी थी. नेक्स्ट देखिए, सेम वही चीज यहां पर है, बिफोर आया यहां पे. सो माय ब्रदर डैश कॉल मी बिफोर यू डैश कम, यानी तुम आए उससे पहले मेरे भाई ने कॉल कर दिया था, यानी ये एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हुई है. तो माय ब्रदर हैड कॉल्ड मी बिफोर यू केम, ये होगा सिंपल पास्ट. एक सिंपल पास्ट, एक पास्ट परफेक्ट. द वर्क डैश गिव बिफोर द बॉस डैश, यानी बॉस के आने से पहले जो है काम दिया जा चुका था. अब ये फिर से यही वाला आया काम, पैसिव वॉइस. ठीक है. सो द वर्क हैड गिवन, नो, पैसिव वॉइस है तो यहां क्या होगा, बीन. सो द वर्क हैड बीन गिवन, काम को दिया जा चुका था कब, बिफोर द बॉस रीच्ड, बॉस ऑफिस में पहुंचे उससे पहले ही काम दिया जा चुका था. The teacher dash in the class before I entered.
तो टीचर ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हैड अराइव्ड, ये एक्शन पहले हुई है। सो द टीचर हैड अराइव्ड इन द क्लास बिफोर आई एंटर्ड, मैंने एंट्री ली उससे पहले ही टीचर क्लास में आ चुकी थी। वन मोर एग्जांपल, दे डैश सी एनी मूवी इन सिनेमा, उन्होंने थिएटर में कोई भी मूवी नहीं देखी। ये फिर से एक हैबिट आपकी बात आ रही है। सो दे प्लूरल हुआ, सो हैव, नेवर और सी का थर्ड फॉर्म सीन। सो दे हैव नेवर सीन एनी मूवी इन सिनेमा। नेक्स्ट, द रिजल्ट डैश बिफोर वी रीच्ड, रिजल्ट पहले डिक्लेयर हुआ, स्कूल हम बाद में पहुंचे, तो द रिजल्ट अपने आप डिक्लेयर नहीं होगा, डिक्लेयर किया जाता है। तो द रिजल्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड, द रिजल्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड बिफोर वी रीच्ड, हम स्कूल पहुंचे उससे पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। नेक्स्ट, वी डैश देयर आफ्टर द मैच स्टार्टेड, यानी हम लेट पहुंचे, हम जब पहुंचे तब तक जो मैच था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो द मैच हैड स्टार्टेड। ठीक है, सो ये हुआ आपका बिफोर और आफ्टर का फिलअप्स। ये तो बात हुई फिलअप्स की। एरर में, अगर ये क्वेश्चन एरर में आता है या फिर कंप्लीट द सेंटेंस में या डू एज डायरेक्टेड में आता है, तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट 10 एग्जांपल से आपको पता चलेगा। ठीक है, so friends, now next 9 examples I have written over here. It's a mix up of error and do as directed. कुछ sentences में हमें do as directed change भी करना है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, और कुछ sentences में हमें error find out करना है। ठीक है, सेंटेंस वही है, बिफोर आफ्टर के रूल्स वही है, सिर्फ आपको दिमाग लगा के इजीली फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे, when we arrived the train had already been left the station, no error last में। तो जब हम आए, when we arrived the train had already left the station, यहाँ पे जो ये been है that is not required, इसकी जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि when we arrived, जब हम यहाँ आए ट्रेन जा चुकी थी, the train had already left the station. Look at the next one. I had written the mail before he apologized. यानी सेंटेंस कहां पर है, ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट द मेल। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस, द मेल हैड ऑलरेडी बीन रिटन, किसने लिखा, बाय मी। क्या किया है मैंने, ये जो पहला सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट में है, मैंने उसी को चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। सो द मेल हैड, ऑलरेडी नहीं है सो नहीं लिखेंगे, बट मैंने ऐड कर दिया। अगर होता तो हम लिखते, नहीं है तो अपनी तरफ से नहीं लिखना है। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल, आई थॉट है। सो द मेल हैड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, लेकिन उससे पहले हम बिन लिखेंगे बाय मी, एंड बाकी का सेंटेंस हम ऐसे लिखेंगे बिफोर ही अपॉलोजाइज्ड। एक चीज और, इस सेंटेंस में अगर पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है, बिफोर द अपॉलॉजी कुड बी मेड, ऐसा सेंटेंस हो सकता है, बिफोर द अपॉलॉजी कुड बी डन, लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन में आ रहा है एमसीक्यू में, तो वहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हाँ वो कोई मॉडल वर्ब लगा के उसको पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल ऐसा सेंटेंस आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर अपॉलोजाइज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो वी विल लीव इट एज इट इज। ऑब्जेक्ट होता तो उसको भी चेंज करते सिंपल पास्ट में। द प्लेन हैड बीन लेफ्ट बाय द टाइम आई हैड रीच्ड टू द एयरपोर्ट, यानी जब तक मैं एयरपोर्ट पर पहुंचता, यानी ये सेंटेंस तो सही है, बाय द टाइम आई हैड रीच्ड टू द एयरपोर्ट, तब तक प्लेन जो था वो जा चुका था। यहां दो एरर है, एक तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट होना चाहिए, बिफोर आई रीच्ड, वो सेंटेंस वैसा बनेगा। दूसरा, द प्लेन हैड लेफ्ट, ठीक है, तो यहां बिन की जरूरत नहीं है, द प्लेन हैड टेकन ऑफ और द प्लेन हैड लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट से बेटर यहाँ पे टेकन ऑफ वर्ब होता तो वो आता। ठीक है, क्या इस ये एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, बिन की जरूरत नहीं है, दिस इज एक्टिव वॉइस, और यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट होगा, बिफोर आई रीच्ड। एक सेंटेंस और देखो, सी हैड
मीट मी बिफोर द पार्टी, या फिर नो एरर। अब यहां देखो हैड है, हमें पता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता है, तो यहां मीट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, मेट, MET, सिंगल, एक ही ई आएगा थर्ड फॉर्म में। क्यों थर्ड? क्योंकि यहां पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट टेंस के साथ कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, ये चेंज करना है हमको। माई फादर हैड ऑलरेडी शोन मी दिस प्लेस, तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, या तो आप दिस प्लेस से बनाइए या फिर मी से बनाइए। मी मेन ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, तो मैं मी से बनाता हूं। तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई हैड ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी शोन दिया हुआ है, सो आई हैड ऑलरेडी बीन शोन, क्या दिखाया जा चुका है, दिस प्लेस, किसने दिखाया, बाय माय फादर, दैट्स इट। अगर आप इसको दूसरे वाले सेंटेंस ऑब्जेक्ट से बनाते तो ये बनता दिस प्लेस हैड ऑलरेडी बीन शोन टू मी, क्योंकि जब दूसरे से बनाते हो तो पहला ऑब्जेक्ट किसके साथ जुड़ता है, टू के साथ। सो दिस प्लेस हैड ऑलरेडी बीन शोन टू मी बाय माय फादर। लेट्स लुक इट टू द सिक्स्थ वन। दिस टेबल हैड बुक्ड बाय अदर कस्टमर। अभी टेबल अपने आप बुक नहीं होता, क्लियर पता चल रहा है ये पेसिव वॉइस है, और पेसिव वॉइस होगा तो हैड और V3 के पहले क्या आना चाहिए, बीच में, पहले मतलब V3 से पहले, और हैड के बाद क्या आएगा दोनों के बीच में, बिन। तो ये सेंटेंस बनेगा दिस टेबल हैड बीन बुक्ड बाय द कस्टमर और बाय अदर कस्टमर। द मार्क्स हैड बीन शोन, यही पता चल रहा है, अभी हमने किया हैड बीन बुक्ड, यानी हमेशा थर्ड फॉर्म। यहां हैड तो है, बीन भी है, लेकिन यहां शो नहीं होना चाहिए, शोन। मार्क्स दिखाया जा चुका था जब तक मैं स्कूल पहुंचता या पहुंचती। दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड बिफोर वी हैड शिफ्टेड हियर, हम यहां शिफ्ट होते उससे पहले की बनी हुई बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये जो है ये एकदम सीधा सीधा, बिल्डिंग अपने आप कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, किसी के द्वारा कंस्ट्रक्ट होगी, तो इसको पास्ट का पेसिव वॉइस बना दिया कि दिस बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बिफोर वी शिफ्टेड। हाँ, ये है, यहां पर जो हैड है, हैड नहीं होगा, क्या होगा, शिफ्टेड। हम यहां पर शिफ्ट होते बिफोर वी शिफ्टेड हियर, दिस बिल्डिंग वाज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड। शी हैड पोस्ट अ न्यू वीडियो बिफोर वी टोल्ड हर, हम बोलते उससे पहले उसने पोस्ट कर दिया। अगेन हैड है तो यहाँ पे V3 होगा, पोस्ट नहीं क्या होगा, पोस्टेड, ठीक है। सो ये हुआ हमारा इस वीडियो में बिफोर और आफ्टर। एक बार समराइज कर देता हूं, जब भी किसी भी सेंटेंस में बिफोर आफ्टर आए तो जब और तब वाली सिचुएशन होती है, एक सेंटेंस की एक्शन पहले होती है, दूसरे की बाद में होती है। तो जिस सेंटेंस की एक्शन पहले हो उसको परफेक्ट, जो बाद में हो उसको सिंपल पास्ट भरा जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां पर मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर और उसी वीडियो में उसके एरर करेक्शन और कंप्लीट द सेंटेंस कराऊंगा, ठीक है। सो वीडियो आपको वो मिले, उसकी नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आपको क्या करना है, खड़ाक करके सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आए तो आपकी नोटिफिकेशन बार में और आपके दिल में घंटी बज जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जो भी करना है करते रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, तहलका मचाते रहिए, बाय बाय।